हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी लोगों के सामने जान कल द मैकेनिक्स का प्रॉब्लम 24 है, जिसमें बोला जाता है कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मैंने स्मॉल ए मान लिया, और जो उसके ऊपर जो छोटा ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन बी मान लिया, और बी जो है वो मैंने वेज के रेस्पेक्ट में माना है। ठीक है, फिर जो ये ब्लॉक रस्सी से टंगा हुआ है इसका एक्सेलरेशन बी हो जाएगा डाउनवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम पर यूज कर रहा हूँ F इक्वल टू ma। ठीक, तो सिस्टम पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, इस वजह से LHS में नेट फोर्स के नाम पे मैंने क्या लिखा है 0, और RHS में लिखा है मैंने m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने अलॉन्ग x एक्सिस लिखी है, इसलिए सारे के सारे एक्सेलरेशन भी x वाले हैं। ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, और इस ब्लॉक के पास x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या लिखा मैंने 0। मान के चलते हैं इतना क्लियर होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगी इक्वेशन जो कि होगी b इज इक्वल टू m प्लस m बाय m इंटू a। ऐसा हुआ। देन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि विथ रेस्पेक्ट टू वेज b के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो अगर मैं वेज के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो सबसे पहली बात वेज का a वेज से हटा दूंगा, सिंपल रिलेटिव मोशन। तो वेज के रेस्पेक्ट में गया तो वेज जो है वो रेस्ट पे हो चुका है, और जैसे ही मैं वेज के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो मैं इस पर एक सूडो फोर्स भी लगा दूंगा इस डायरेक्शन में, जो कि ma होता होगा, और वैसे इस वाले ब्लॉक पर भी इस डायरेक्शन में एक सूडो आता होगा ma, और इस पर नीचे mg तो लगता ही होगा। ठीक है, तो जो b है उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो b का वैल्यू मैं अलग से लिख सकता हूँ, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम 2m, सिर्फ छोटे वाले ब्लॉक्स की बात करूं तो b में लिख सकता हूं mg प्लस ma डिवाइडेड बाय 2m। सिंपल नेट फोर्स अपॉन मास लिखा है, और यहाँ पर जो मैंने फोर्सेस लिखे हैं तो सिर्फ मैंने वही फोर्सेस लिखे हैं जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ b है ना। जैसे कि ये वाला mg लिखा है मैंने, एक ये वाला mg लिखा है जो कि b के डायरेक्शन में है, और एक ये वाला ma लिखा है, ये भी b के ही डायरेक्शन में है। तो सिर्फ और सिर्फ b के डायरेक्शन वाले फोर्सेस लिखे हैं। ऐसा हुआ। देन फिर उसके बाद इसमें m से डिवाइड मार दिया और इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू उठा के रखा, विच इज m बाय m प्लस 1 इंटू ए। मैंने b का वैल्यू रखा 1 से उठा के, और RHS में होगा g प्लस a बाई 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके a का वैल्यू आ जाएगा जो कि आएगा कितना, mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। तो मान के चलता हूँ बहुत हड़बड़ी मैंने समझाया है, कुछ ही लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इसका बेटर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इस YT शॉर्ट के नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर सकते हो। उसमें आपको इसका प्रॉपर 80 मिनट्स का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।